रात से लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जहां चाइना मेड 50 ड्रोन पाकिस्तान ने उड़ाए, लेकिन इस नापाक हरकत को भी हिंदुस्तानी सेना ने नस्तनाबूद कर दिया है। सभी जो उनकी चालें हैं उन्हें नाकाम कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की हर अपडेट आपको बताते रहेंगे। लगातार जो है पाकिस्तान लगातार हरकतें करते नजर आ रहा है, लगातार हमले करते नजर आ रहा है, लेकिन आतंकियों को भारतीय सेना लगातार सबक सिखा रही है। फिर भी पाकिस्तान ये नहीं समझ पा रहा है कि हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। अब तो समझ जाओ कि जब भारत से टक्कर लोगे तो चूर चूर हो जाओगे। तुमने कल भी ये हरकत की, तुमने पहले भी ये हरकत की थी, लेकिन हर एक हरकत का जवाब हम तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी पल पल की अपडेट्स के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। हम आपको बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हर जानकारी। तो इसी बीच आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर नजर बनाए हुए, लगातार पल पल अपडेट ले रहे हैं वह। और आपको बता दें, जैसे ही जम्मू से जैसलमेर तक हर पाकिस्तानी का हमला नाकाम, पाकिस्तान ने के 3 लड़ाकू विमान गिराए गए हैं। पाकिस्तान ने हमास स्टाइल में अटैक करने की कोशिश की है, लेकिन भारत ने उनकी ये चाल भी नाकाम कर दी है। पाकिस्तान का JF-17 जैसलमेर में गिराया गया, ये पकड़ा गया है पायलट, जहां पाकिस्तान पर आसमान के बाद समंदर से कहर बरपा दिया है। तो तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोला है। कराची बंदरगाह में नौसेना ने 10 मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। और आपको बता रहे पल पल की अपडेट, जहां ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जहां पर धर्म पूछकर पाकिस्तानियों ने मारा था हिंदुस्तानियों को, तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। और धर्म बताकर हमने उनको मारा है, ये मुंहतोड़ जवाब हमने उनको दिया है। उनकी नापाक हरकतें भारत के सामने अब नहीं चलेगी। पाकिस्तान के 9 शहरों में भयंकर तबाही हुई है, जहां भारत ने मिसाइल और ड्रोन दागकर उनको बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान में बगावत हो रही है, तो बलूचों ने कई पाक चौकियां उड़ाई हैं। आर्मी चीफ मुनीर के तख्ता पलट की तैयारी भी शुरू हो गई है। जम्मू के इस्लामाबाद सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो गई है, तो वही 10 से 12 जैस आतंकी ढेर हो गए हैं। तलाशी अभियान भी तेज कर दिया गया है। पल पल की अपडेट जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। आपको हम पहुंचा रहे हैं हर एक खबर। LOC पर जो भी हो रहा है हम आपको बता रहे हैं। जहां पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो हिंदुस्तान की सेना भी तैयार है और हम जमकर डटकर का मुकाबला कर रहे हैं। इन्होंने हिंदुस्तानियों से आखिर पंगा लिया है, तो हम बताएंगे इनको कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। हमेशा पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें दिखाता है, कायराना हरकतें करता है, उसके बाद उनको फिर हार माननी ही पड़ती है। लेकिन फिर लगातार उन्होंने आज रात भी सीज फायर का उल्लंघन किया और ड्रोन उड़ाए, लेकिन भारतीय सेना ने उनके 50 ड्रोनों को नस्तनाबूद किया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में स्कूल कॉलेज बंद, गुरुग्राम में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जहां सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में इमरजेंसी के लिए 25% बेड रिजर्व, डॉक्टरों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो विदेश मंत्री रूबियो ने जयशंकर और शहबाज शरीफ से बातचीत की है, तत्काल तनाव कम करने के लिए आवश्यकता पर जोर दिया है। और सर्वदलीय बैठक में सरकार का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। तो धर्मशाला में IPL मैच को भी रोक दिया गया है। टीमें वापस लौट गई हैं और दर्शकों को बाहर निकाल दिया गया है। फ्लड लाइट बंद कर दी गई हैं। और लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर ये जो पूरा युद्ध चल रहा है, ये जो भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच तनाव चल रहा है, सारे ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नजर बनाए हुए। पूरा हिंदुस्तान एकजुट खड़ा है, पक्ष विपक्ष और पूरी भारतीय सेना, साथ ही पूरे भारत की जनता भी भारतीय सेना को समर्थन दे रही है। और भगवान से ये दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की है, तो इस नापाक हरकत का हम जवाब भी उन्हें मुंह तोड़ दे रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुरक्षा व्यवस्था पर आपातकाल बैठक बुलाई है। ये भी खबर एक सामने आ रही है, जहां सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। सभी सरकारी कर्मचारी की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कह दिया गया है। तो वहीं भारत पाक तनाव के बीच राजस्थान में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सीमाओं पर हलचल के चलते राज्य सतर्क मोड में आ गया है और पुलिस और प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर गश्त तेज करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। राजस्थान सरकार ने युद्ध जैसी तैयारी शुरू की है। CM ने कहा है कि कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
साथ ही लगातार पूरा जो है भारत सरकार जो है लगातार इस पूरे जो घटनाक्रम इस पर नजर बनाए हुए है। और इसी बीच एक और खबर आपको बता दें, जहां अमेरिका ने भारत पाक युद्ध से खुद को अलग बताया है, तो वहीं जेडी वेंस का एक बयान भी सामने आया है कि हम बीच में नहीं आने वाले हैं। अमेरिका की अपील, दोनों पक्ष शांत रहे, भारत को हथियार डालने के लिए नहीं कह सकते हैं। देखो अमेरिका का भी बयान सामने आया, जहां अमेरिका के उपराष्ट्रपति कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हम भारत से नहीं कहेंगे सिर्फ हथियार डालने के लिए, पाकिस्तान से भी नहीं कहेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति का कहना है कि हमारा उद्देश्य है कि क्षेत्रीय युद्ध टालना। जेडी वेंस ने परमाणु खतरे पर चिंता जताई है। अमेरिका ने बातचीत के रास्ते खुले रखने की बात कही है। पूरे विश्व को ये देखना होगा कि भारत कितना ताकतवर है, ये जानना होगा कि भारत कितना ताकतवर है, और जब जब पाकिस्तान ये नापाक हरकतें दिखाएगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और हम डटकर सामना करेंगे। और इस तरह से अगर वो हमले करेंगे तो हम उनको धर्म बताएंगे और एक एक आतंकी को हम मारेंगे, उनके घर में घुसकर मारेंगे। तो पाकिस्तान जब जब अपनी नापाक हरकतें दिखाएगा, जब जब हिंदुस्तान की सेना इन आतंकियों को जवाब देगी, मुंहतोड़ जवाब देगी और बताएंगे कि तुम क्या हो। बता दो अपने आकाओं को कि हम किसी से कम नहीं, तुमने हमें धर्म पूछकर मारा, हमने तुम्हें धर्म बताकर मारा है। तुम जब जब कहोगे कि हम हिंदुओं को मारेंगे, तब तब हम बताएंगे कि हम आतंक का सफाया करेंगे। हमने पहले भी करके दिखाया है, हम अब भी करके दिखा रहे हैं और हम आगे भी करके दिखाते रहेंगे। पाकिस्तान, तुमने जब जब हमसे टक्कर ली है तब तब तुम्हें हमने हराया है, तुमने धर्म पूछ कर मारा है, हमने तुम्हें धर्म बताकर मारा है। आतंकवाद जब जब भारत में घुसने की कोशिश करेगा, हम भी घर में घुसकर मारेंगे और हमने जवाब दिया है तुम्हें, हमने बताया है, हमने घर में घुसकर मारा है, धर्म बताकर मारा है। जब जब तुम भारत से टक्कर लेने की कोशिश करोगे, नस्तनाभूत होते नजर आओगे। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी पल पल की अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।